देश में महंगाई आसमान छूती जा रही है। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत लगातार गिरती जा रही है। केंद्र सरकार एवं आरबीआई की तमाम कोशिशें लगातार बेकार साबित हो रही हैं। पेट्रोल की कीमत में बेतहाशा 7.5 रुपए की वृद्धि के खिलाफ आज देश भर में एनडीए के आह्वान पर बंद पालित किया जा रहा है। तमाम वामपंथी पार्टियां भी पेट्रोल के दर में हुई वृद्धि के खिलाफ सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करती दिखी। लेकिन ये प्रश्न उठता है कि क्या बंद और प्रदर्शन से पेट्रोल की कीमत में कमी आएगी? क्या इस बंद से आम जनता को कोई फायदा होगा? क्या मिलेगा इस भारत बंद से? क्या उत्पादन, विकास, कामकाज ठप करने से बढ़ती कीमत कम होगी? बिल्कुल ही नहीं। दरअसल आम लोग भी ये जानते हैं कि बंद करने वाले भले ही उनके हक की बात कर बंद सफल करने के लिए रास्ते पर उतरते हैं, पर सच्चाई तो यही है कि इस बंद से न तो देश को फायदा है और न ही आम जनता को। देश पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देश पर 200 लाख करोड़ डॉलर का कर्ज है। देश की माली हालत खस्ता है। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत इसलिए कम हो रही है। हमारे देश का उत्पादन दर काफी कम हुआ है। कृषि में भी उत्पादन दर 1.7% कम होकर मात्र 2.8% ही रह गया है, जबकि हमारे देश का कृषि उत्पादन दर 7% हुआ करता था। मशीनों के यंत्रांश उत्पादन में भी ऐतिहासिक गिरावट आई है। 2011 में जो उत्पादन दर 7.6% था, वो अब तिमाही में घटकर मात्र 0.3% रह गया है। यानी कि न तो हम अपने देश की खाद्य आपूर्ति कर सकते हैं और न ही देश की औद्योगिक यंत्रांशों की मांग को ही पूरा कर पाने की स्थिति में हैं। हर क्षेत्र में हम विदेशों से आयात करने के लिए बाध्य हैं और उसके लिए दूसरे देशों पर हमें निर्भर रहना होगा। कुल मिलाकर हमारे देश भारत की आर्थिक, औद्योगिक, खाद्य उत्पादन सहित विभिन्न क्षेत्रों में दिवालिये जैसी अवस्था है। ऊपर से भारत बंद कर देश को हजारों करोड़ रुपए की क्षति की ओर ढकेल देना कितना न्याय संगत है, इसे कहने की जरूरत नहीं है। सच पूछा जाए तो बंद से आज तक किसी समस्या का हल नहीं निकला है, पर ये बंद हमेशा ही बर्बादी लेकर आया है। चाहे ये बर्बादी आम जनता की हो या राज्य या केंद्र सरकार की बर्बादी हो, बंद केवल बर्बादी को ही लाता रहा है। तो प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये बंद क्यों और किसके लिए?